ये शब्द जो है वर्णव, वर्णव यहाँ पे आता है वर्णन करने से, और वर्णन करने में जाएंगे, इसके मूल संस्कृत रूट पे जाएंगे तो इसका भाव होता है स्तुति करना, विस्तार करना, प्रशंसा करना। तो जब कभी कोई विशेष बात होती है जिसको हमें भली भांति लोगों को समझाना हो तो उसको वर्णन किया जाता है, अन्यथा केवल बता दिया जाता है। तो ये जानना चाहिए कि जब हम किसी, जैसे रामचरितमानस है, प्रभु का चरित्र है, उसके बारे में चर्चा करें तो वर्णन करेंगे। किसी श्लोक की व्याख्या कही है, उसका वर्णन किया इन्होंने। तो जब कहीं पर विस्तार करना हो, कोई विशेष बात कही गई हो जिसमें कोई अद्भुत शक्ति का समन्वय हो रहा हो, उसको करने के लिए कहते वर्णन, वर्णन कर रहा हूं, अन्यथा केवल बता दिया गया है, समझा दिया गया है, कह दिया गया। तो जब जब वर्णन शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो तात्पर्य होगा कि हम उसको बड़ी चीज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, विस्तार दे रहे हैं। तो वर्णो रघुवर, रघुवर के बारे में पहले ही बात कर चुका हूं कि जब ईश्वर का हम उस प्रकार से वर्णन करना चाहते हैं जहां पर सभी शक्तियां समाहित हों, सब कुछ में समाहित हो रहा हो, ये सबको आच्छादित कर रखा हो, तब वहां पे राम के लिए उन्होंने रघुवर शब्द का प्रयोग किया है। अब यहां पर इनकी सभी शक्तियों का वर्णन होना है, इसलिए शब्द आया है रघुवर। तो ऐसे रघुवर जो हमको चारों से आच्छादित किए हुए हैं, जिनकी शक्ति हमें सभी प्रकार से गाइड कर रही है, प्रभावित कर रही है, और ये प्रकृति उन्हीं का रूप है, उनके माध्यम से हम पे कार्य कर रही है। तो ऐसा पूरा रूप जिस सब कुछ समा गया हो, तो उसको कहते हैं रघुवर। तो वर्णव रघुवर, तो ये दोनों शब्द तारे कि यहां पर तुलसीदास जी ईश्वर की उस रूप की बात कर रहे हैं जो सर्वव्यापक है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट। तो ऐसा ईश्वर जिसकी सत्ता सर्वव्यापी है, जो कण कण में वास कर रहा है, ईशावास्यमिदं सर्वम, उस रूप को ध्यान में रखते हुए वर्णो रघुवर। अब विमल यश, ये यश शब्द भी बहुत ही अद्भुत शब्द है, सून धातु से बना है, जिसका तात्पर्य होता है प्राण, प्राण को संचार करना। तो यश शब्द वहां पर प्रयोग किया जाता है जब किसी ऐसी अद्भुत शक्ति की बात हो रही हो जिसके माध्यम से ऊर्जा का संचार हो रहा हो। तो जब ऐसी ऊर्जा की बात करते हैं जिसका विस्तार हो रहा है, जिसके द्वारा नया जीवन संचार हो रहा है, ऐसी कोई व्यवस्था होती है उसका यश बोलते हैं। तो वर्णो रघुवर विमल यश, और इस प्रकार की यश स्वाभाविक है कि विमल होगा। जो दायक फल चार, और इसमें जो चार, ये चारु शब्द आता है, कहीं पे चारु लिखा मिलता है, कहीं चार ही मिलता है, ये भी बड़ा अद्भुत है। अगर चारु समझ लेंगे तो सुंदर फल देने वाला, और केवल चार ही मान लिया जाए जो चार का ही वाचक है, तो उसका साधारण अर्थ यह था धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन थोड़ा और डीप में जाएंगे और सोचेंगे कि यहाँ पर बाबा तुलसीदास ने बड़े ही विह्वल होकर के और ईश्वर को कहते हैं हिंदी शब्द गुहार लगाते हुए इस हनुमान चालीसा की रचना की। उस समय पे इनका जो तात्पर्य था कि मुझे जीवन के उस फल को प्राप्त कराइए जिसके माध्यम से मैं सभी आपदा और विपदा से परे हट करके ईश्वर का गुणगान कर सकूं। तो इनका इशारा उस तरफ है, और इस बात को उन्होंने अगली दोहे में स्पष्ट भी किया है। अगर भी अगला दोहा लेते हैं और आवश्यकता पड़े पुनः इस पे लौट के आ जाएंगे। अगला दोहा है कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहुमय हरहु कलेश विकार। तो ये पहली बात जो उन्होंने कही
गोस्वामी जी ने कि मेरा शरीर विकारों से, कामनाओं से जर्जर हो गया है, बलहीन हो गया है और विद्याहीन हो गया है, कि बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। जिन्होंने मान लिया कि केवल तन बचा हुआ है, इसमें बुद्धि नहीं बची हुई है। अब वो चाहते हैं कि हनुमान जी की कृपा उनको मिले और उस कृपा से उनको बुद्धि भी प्राप्त हो। लेकिन उन्होंने विचार किया कि जो शरीर कामनाओं से, विकारों से जर्जर हो चुका है, क्या वो शरीर इस योग्य है इस पे हनुमान जी की कृपा और उसके फलस्वरूप बुद्धि मिल सके? और अगर यदि कृपा हो भी गई तो क्या मैं इसको संभाल सकूंगा? क्या कामनाओं से जर्जर शरीर इस योग्य है कि प्रभु कृपा को संभाल सके? और उनको लगा कि नहीं, शरीर आयु के साथ, विकारों के कारण, कामनाओं के कारण लगातार क्षण प्रतिक्षण जर्जर होता जा रहा है। और जब तक ईश्वर की कृपा नहीं हो, वो इस योग्य नहीं होता है कि कोई नवीन शक्ति का संचार उसके अंदर किया जा सके। मैं प्रायः उदाहरण देता हूं कि कोई बिजली का वायर जा रहा है और उसकी क्षमता ही है केवल 5 एम्पीयर करंट होल्ड करने की। आपने 50 एम्पीयर करंट डाल दी तो वो वायर गल जाएगा। तो उसी प्रकार से यदि कामनाओं से जर्जर शरीर में ईश्वर कृपा एकदम से आ गई तो मनुष्य उस कृपा को संभाल नहीं सकता। तो पहले इसलिए आवश्यक है कि वो इतना बल दिया जाए कि शरीर में इतनी शक्ति आ जाए कि उस कामना को हम उस कृपा को संभाल सकें। तो इसलिए उन्होंने कहा कि पहले मुझे बल दीजिए, और बल के बाद में कहा फिर बुद्धि दीजिए, और तत्पश्चात का विद्या दीजिए। अब विद्या सभी प्रकार के विषयों में किस प्रकार से वर्तन करें वो सिस्टम बताती है, और बुद्धि सभी प्रकार के विषयों को जानने का साधन है। तो बुद्धि और विद्या में थोड़ा अंतर है। मैं प्रायः उदाहरण देता हूं कि बुद्धि इज लाइक योर हार्डवेयर और विद्या इज लाइक सॉफ्टवेयर। विद्या हमेशा बुद्धि आने के पश्चात ही कार्य करेगी, लेकिन अगर बुद्धि नहीं है तो विद्या कार्य कर ही नहीं सकती। कई बार आपने देखा होगा बुद्धिमान लोग ज्यादा पढ़े लिखे होना आवश्यक नहीं उनका, लेकिन अगर बुद्धिमान है तो अपनी बुद्धि से प्रत्येक परिस्थिति में निकलने का वो तरीका जानते हैं। उनके विद्या न भी हो तब भी काम चलेगा, लेकिन आपके सभी प्रकार की विद्याएं हों लेकिन अगर बुद्धि नहीं हो तो वो विद्याओं का होना न होना आपको निरर्थक हो जाएगा। दो उदाहरण दिए जाते हैं हमारे यहाँ। एक एक परम ज्ञानी आदमी था, उसको कोई नदी क्रॉस करनी थी। उसने पूछा, भाई नदी में विभिन्न जगहों पर कितनी गहराई है? किसी का सब यहाँ पे किनारे पे 2 फुट है, थोड़ा आगे जाने 5 फुट है, और आगे जाने पे 10 फुट है, फिर 6 फुट है। उसने फौरन सबका योग लिया और उसका एवरेज निकाला, और एवरेज आ गया कि 5 फुट 6 इंच। उसने कहा ठीक है, मैं 5 फुट 8 इंच का आदमी हूँ, मैं इसको क्रॉस कर जाऊंगा। अब विद्या तो पूरी उसके बाद थी, बुद्धि नहीं थी। क्या परिणाम हुआ? वो उस नदी में बह गया। इसी प्रकार से 3 विद्वान, ये प्रायः पंचतंत्र में पढ़ाया जाता है और अनेकानेक स्थानों पर आता है कि 3 विद्वान काशी से विद्या लेकर आए। रास्ते में कहीं पर उनको कोई पुराना मरा हुआ शेर दिखाई पड़ा। तो एक ने कहा कि मैंने ऐसी विद्या सीखी है कि इस शरीर के अंदर जितनी हड्डियां को जोड़ के पुनः इकट्ठा कर सकता हूँ। दूसरा बोला, अगर ऐसा हो जाए तो मेरे पास वो विद्या है कि इसके पूरे कलेवर पे मैं मांस भर दूंगा, सही कर दूंगा। और तीसरा बोला कि अगर ऐसा हो जाए मैं इसके प्राण फूंक सकता हूँ। चौथा एक आदमी जिसने विद्या नहीं ग्रहण की थी, उसने कहा तुम ऐसा करोगे तो कुछ क्षण ठहर जाओ। वो दौड़कर पेड़ पर चढ़ गया। ये क्या कर रहे हो? उसने, भाई मेरी बुद्धि कहती है कि अगर ऐसा होगा तो इससे दूर जाना उचित है। और उन तीनों ने एक एक करके पहले हड्डियां जोड़ी, उसमें मांस आया, और अल्टीमेट तीसरे ने उसमें प्राण फूंक दिए। लेकिन जैसे ही प्राण फूके सिंह के अंदर, तो पहला काम किया, तीनों का भक्षण कर दिया। तो विद्या पूरी थी उनके पास, बुद्धि नहीं थी। परिणाम क्या? वो तीनों मारे गए। लेकिन वो चौथा जो केवल बुद्धिमान था, जिसके विद्या नहीं थी, वो बच गया, क्यों? पेड़ पर चढ़ गया।
तो इसीलिए यहाँ पर कहा है गोस्वामी जी ने कि मुझे बल भी दीजिए, बुद्धि भी दीजिए और विद्या भी दीजिए, ताकि मैं न केवल ईश्वर की भक्ति से ही कर सकूं, बल्कि अपने पूरे जीवन को सुचारू रूप से चला सकूं, आपकी कृपा को होल्ड कर सकूं, और उसके माध्यम से जो कार्य मुझे करना चाहिए, जिसके हित मेरा जन्म हुआ है, जिसके माध्यम से मेरे सभी ऋणान बंधन कटेंगे, जिस पुराने जन्मों संस्कारों के कारण मैं विवाह के बंधन में फंसा, फिर जा करके पत्नी के प्रेम फंसा, अब वो अवसर आया हनुमान जी की कृपा से, अगर मुझे बल, बुद्धि और विद्या तीनों मिल जाए आपके माध्यम प्रदान की हुई, तो मैं अपने पुराने ऋणान बंधन को काट करके, और यदि आपने अगली बात कही हरहु क्लेश विकार, यदि क्लेश और विकार भी हटा दिया तो मैं अपनी यात्रा को सुचारू रूप से आगे चला सकूंगा। इसलिए बल बुद्धि विद्या देव हूं हर हो क्लेश विकार, ये इन्होंने सीक्वेंस बनाई थी। अब ये क्लेश जो है, ये 5 प्रकार के क्लेश होते हैं। तो पहला क्लेश होता है अविद्या। अविद्या क्या चीज है? रामली, हम अविद्या, जब विद्या और अविद्या एक साथ कहेंगे तो भौतिक विद्या बन जाएगी, लेकिन यहाँ पर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखते हुए यहाँ पर अविद्या का तात्पर्य है कि वास्तविक जो सत्य है, जो तथ्य है, उसको न जानना अविद्या है। जैसे जो वास्तविक सुख है उसको आप दुख समझ रहे हैं, और जो दुख है उसको सुख समझ रहे हैं। यानी जीवन के वो कर्म जो वस्तुतः हमें आनंद की ओर लेके जा रहे हैं और वास्तविक सुख की ओर ले जा रहे हैं, वो हमको दुख प्रतीत होते हैं। और जो चीजें अंततः पतन के गर्त में गिराने वाली हैं, उनमें हम सब ढूंढ रहे हैं। जब इस प्रकार की भावना होती है तो इसको बोला था अविद्या। तो ये पहला क्लेश हुआ। उन्होंने कहा हरहु क्लेश विकार। तो पहला क्लेश होता है आदमी के जीवन में, दैट इज अविद्या, कि जब हम ये नहीं जान पाते हैं कि हमको जाना किस ओर है। अगर जिस रास्ते पे हम जाए, जैसे कोई व्यक्ति है, युवावस्था में है, और प्रायः देखा गया उनको अगर किसी मदिरापान की आदत पड़ गई है, तो उनको लगता है यही वास्तविक सुख है, यही जीवन है, और जो कोई इसको रोकने का प्रयास करता है उनको शत्रु दिखता है, और जो सहयोगी होता है वो मित्र दिखता है। ये बात दूसरी है कि जीवन के अंतिम क्षण में पहुंच करके जब यौवन और धन दोनों समाप्त हो जाते हैं, तो ये सब चीज साथ छोड़ जाती हैं। तब उनको अनुभव होता है ये तो वास्तविक दुख निकला है, लेकिन उससे पहले इनको वही सुख नजर आता है। तो इस प्रकार का जो एक हमारी बुद्धि पर एक आवरण पड़ा रहता है, इसको कहा गया अविद्या। अंततः जिस मार्ग पे चल रहे हैं वो हमें कहाँ ले जाने वाला है, उसको हम न जान सके, तो वो होगा अविद्या। तो पहला हो गया करके क्लेश अविद्या। और दूसरा होता है अस्मिता। अस्मिता यूं तो अभिमान को कहा गया है, लेकिन जब कर्ता और कर्म में एक रूपता होने लगे और आदमी उसमें अंतर न करे, और अपने आप को समझते हुए कि मैं कर्म कर सकता हूं, मैं करता हूं, और ये मेरे द्वारा संपादित कर्म है, मैं समर्थ हूं, जब ये भावना आती है तो उस क्लेशों के मध्य में इसको अस्मिता कहा गया है। तो पहला हो गया अविद्या और दूसरा हो गया हमारा अस्मिता। अब तीसरा होता है इसमें राग। राग होता है किसी चीज में बहुत ही रस लेना। किसी भी विषय में जब आपका राग अधिक समायोजन हो जाता है, किसी विषय में उसमें तल्लीनता आ जाती है, लगातार मन उसी में लगा रहता है, तो इसको बोलता है राग। तो ये उसके लिए विशेष प्रकार का मोह होता है, इसको राग बोला गया है, कि आपको उसमें ही रस आ रहा है। और जब अति को प्राप्त हो जाता है, इसको राग बोल देते हैं। तो तीसरा क्लेश हो गया हमारा राग। चौथा होता है द्वेष। आप सभी जानते हैं, और इसकी चर्चा पुनः करूंगा। जब मैं विकारों की चर्चा करूंगा तो उसमें एक शब्द आएगा, और फिर आपको समझना होगा कि इसमें और द्वेष में अंतर क्या है। बहुत ही, लेकिन जब उसको ले आऊंगा तब चर्चा करूंगा। तो अभी तो विकार की बात चल रही है। तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। अभिनिवेश ये पांचवा है।
अभिनिवेश तो ऐसे एक बड़ा सुंदर शब्द है। इसका तात्पर्य होता है किसी कार्य में तल्लीन हो जाना, एकाग्र हो जाना, इसको बोलते हैं अभिनिवेश। परंतु जब क्लेशों के मध्य में इसकी गिनती की जाती है, इसका अर्थ बदल जाता है। अब इसको हम कहते हैं कि आपको किसी चीज के बारे में एक कोई आशंका हो गई है, फिर उससे हमेशा ग्रस्त रहते हैं, तो वो जो तल्लीनता, वो जो एकाग्रता थी किसी कार्य को संपादन करने के लिए, अब वो एकाग्रता, वो तल्लीनता उस भय, उस आशंका से ग्रस्त हो जाती है। तो जब किसी भय या आशंका से ग्रस्त रहते हैं और सदैव मन में वही छाया रहे, तब उसको अभिनिवेश कहते हैं, और ये एक क्लेश बन जाता है। इसको यूं भी समझ जैसे कि मृत्यु एक शाश्वत सत्य है। शाश्वत सत्य है, प्रत्येक को मृत्यु आनी है, परंतु जब जातक डिप्रेशन में आ जाए और सुबह शाम उसी में डूबा रहे, मैं कल मरने वाला हूं, मेरी मृत्यु होने वाली, तो इस भावना को, इस क्लेश को अभिनिवेश कहेंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जिस समय पर हनुमान चालीसा लिखा, वो भी संकट से घिरे हुए थे, तो जितने ये हमारे क्लेश हैं, ये मुझे ईश्वर की आराधना नहीं करने देते। ये अभिनिवेश, ये अविद्या, ये अस्मिता, ये राग और ये द्वेष मुझे ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं होने दे रहे हैं। इसलिए जब तक ये हटेंगे नहीं, मैं ईश्वर का गुणगान नहीं कर सकता, मैं ईश्वर के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। अतः हनुमान जी कहते आप ही कृपा करें और इस क्लेश को, इन पांचों क्लेशों को मुझसे दूर करें। हरहु क्लेश और विकार। अब आया अगला शब्द विकार। विकार आप सभी जानते हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर, ये 6 विकार होते हैं। यानी इस प्रकार से गोस्वामी जी ने 5 समस्याएं गिना दी आपको, 5 क्लेश और 6 विकार। अभी मत्सर है, इसका अर्थ होता है ईर्ष्या। अब इसमें एक मन में विचार आएगा आपके कि मत्सर में और द्वेष में अंतर क्या है, कि दोनों एक से लगते, देखने में लगते हैं, लेकिन जो ईर्ष्या होती है, किसी व्यक्ति की उन्नति को देख करके आपको ईर्ष्या हो सकती है। ईर्ष्या कई बार पॉजिटिव हो सकती है कि कोई आदमी मेहनत के आगे जा रहा है और आप नहीं पहुंचे, आपको ईर्ष्या हो रही है और मन में संकल्प लेते हैं कि मैं इससे भी अच्छा करूंगा। तो ये हुई ईर्ष्या, जो किसी भी व्यक्ति से हो सकती है। किसी भी व्यक्ति की उन्नति हो रही है, वो कार्य कर रहा है, आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको ईर्ष्या हो जाएगी। लेकिन द्वेष, ये बिल्कुल पिन पॉइंटेड होता है। किसी व्यक्ति की उन्नति से जब आपको ईर्ष्या होती है, पर्टिकुलर आदमी से, जब उसका किसी न किसी प्रकार से उसको हानि पहुंचाना चाहते हैं, वो द्वेष कहलाता है। शत्रुता का भाव जहां पे आ गया, उसकी उन्नति हो रही है और उसकी उन्नति के कारण आपके मन में उसके प्रति शत्रुता का भाव आ रहा है, आप उसकी हानि भी पहुंचाना चाहते हैं, तो वो द्वेष होगा। और केवल उसकी उन्नति से देख करके और आप सोच रहे हैं कि मेरी उन्नति नहीं हुई, इसकी क्यों हो गई, तो वो ईर्ष्या कहलाएगी। तो ईर्ष्या उतना कष्टकारी नहीं है जितना द्वेष है। द्वेष मन में नहीं आना चाहिए। तो इसलिए कहा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मत्सर, ये 6 हो गए विकार, और ये हमारे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश है, ये 5 हो गए क्लेश। तो ये जब तक ये 11 कंपोनेंट रहेंगे जीवन में, ये रह करके जीवन को प्रभावित करते रहते हैं, और इनके रहते हुए मनुष्य की श्रद्धा और समर्पण दोनों ही प्रभावित होते रहते हैं। तो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं कि अगर हमने श्रद्धा युक्त होकर के किसी चीज की प्राप्ति के लिए प्रयास करना है, तो पहले ये 11 की 11 ये मेरे मन से बाहर जाएं। ये 11 मानसिक रोग हैं। जब तक ये 11 मानसिक रोग मेरे साथ रहेंगे, मेरे अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाएगी, मेरे समर्पण में कमी रहेगी। और जैसा मैं बार बार कहता रहा हूं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, बिना श्रद्धा की ज्ञान नहीं आएगा, और बिना ज्ञान के अल्टीमेटली आपकी गति नहीं होगी।
नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते। ज्ञान से ज्यादा पवित्र करने वाला संसार में कोई चीज है ही नहीं। तो सबसे ज्यादा सटल लेवल पे जो प्योरीफायर है, पवित्र करने की सामर्थ्य वाला है, वो ज्ञान। और ज्ञान आने के लिए आवश्यक है श्रद्धा, समर्पण। और इनके मार्ग में बाधा है ये हमारे 11 कंपोनेंट, 5 प्रकार के आपके क्लेश और 6 प्रकार के विकार। इधर जो आपको अस्मिता है भी अहंकार का रूप है, और मद भी अहंकार का ही रूप है। अहंकार बाकायदा नाम शब्द अहंकार प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन भावना तो पूरी आ गई है। जो व्यक्तिगत रूप से अपने को ज्यादा प्रदर्शित करना चाहता है, वो मद आता है। जब आपको सत्ता मिल गई है, आप सत्ता से ज्यादा गर्वित हो रहे हैं, ये मद होता है। और जिस समय पर आप अपने को कर्ता समझ करके और अपनी ही धुन में लग जाते हैं और समझते हैं कि मैं ही समर्थ हूं, मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं, वो होती है अस्मिता का भाव। ये विकार है। मद का तो कोई समाधान है, लेकिन जो ये क्लेश है अस्मिता नाम का, इससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। जितने नास्तिक होते हैं उनमें एक ये अस्मिता कंपोनेंट तो होता ही होता है। क्योंकि ईश्वर मानते ही नहीं, किसी को सत्ता है ही नहीं, मैं स्वयं अपने भाग्य का निर्माता हूं। ये भावना अस्मिता की विकार की है। वैरेज आपके सामने छोटा आदमी, इसको आपने डांट दिया, कुर्सी बैठने नहीं दिया, ये मद है। आज आपके यहाँ पावर है, आप उसको उसके सामने किसी दूसरे को नहीं समझ रहे हैं, ये केवल मद है। लेकिन अपने कर्ता और कर्म दोनों भावों में एक रूपता ले आते हैं, उसको बोलते हैं अस्मिता। प्रारंभ में ब्रह्मा जी सृष्टि बनाई, मानसिक सृष्टि थी, जो हुआ वही तपस्या में लग गया। तब ब्रह्मा जी को एडवाइस दी गई, कुछ विकार डालो उनके जन्म में, और विकारों से युक्त तो जीवन आगे चलेगा, तब सृष्टि आगे बढ़ेगी, अन्यथा जहां पे हुर के रहेंगे। अगर तात्पर्य सृष्टि का निर्माण करना है, संसार का निर्माण करना है, ईश्वर की लीला होनी है, तो उस लीला के लिए अत्यंत आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के मनोभाव मानव के मन में डाले जाएं। तो जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, कहीं पर क्लेश हो, कहीं विकार हो। हाँ, इससे मुक्ति कैसे पाई जाए, इसका लिए अष्टावक्र जी बड़ा सीधा सूत्र बताया है। केवल 5 चीजें बताई, उनके 5 इस ऑर्डर में आप स्वीकार कर लीजिए, आपके जीवन से सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा सबसे पहला गुण जो आपको आना चाहिए इन सभी क्लेश विकारों से दूर जाने के लिए, वो उन्होंने कहा क्षमा आर्जव दया तोषम सत्यम पीयूषवत भज। तो सबसे पहला गुण क्षमा। आप क्षमा करना सीख लीजिए, आपके जीवन से बड़े सारे क्लेश विकार से निकल जाएंगे। तो जिसके अंदर क्षमा करने का भाव आ गया, उसके हृदय के अंदर से ये राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद, ये अपने आप से बाहर निकल जाते हैं। अब क्रोध भी, तो क्रोध निकल गया, आपका मद निकल गया, मत्सर निकल गया, राग निकल गया, द्वेष निकल गया, जैसे आपने क्षमा करना प्रारंभ कर दिया। तो सबसे पहली चीज क्षमा। और दूसरा उसके बाद में आर्जव, सहजता, सिंप्लिसिटी। जो जैसा आ रहा है इसको स्वीकार कर लेना, जब तक कि अदरवाइज प्रूव न हो जाए। जो जैसा सहज भाव से आ रहा है उसको आप स्वीकार करते जा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आर्जव। तो जब क्षमा करना आ जाए तो आर्जव पे आ जाइए, और जब क्षमा आर्जव दोनों ही आप सिद्धस्थ हो जाएं, तब दया करना प्रारंभ करिए। और मैंने कई बार कहा है, दया और दान में थोड़ा अंतर होता है। दया आप कभी भी किसी को देख कर सकते हैं, दान करने के लिए आपको एक आइटम सोचना होगा और आदमी देखना होगा। जैसे नवनी जी सोचे कभी कि भाई अब जाड़ा आने वाला है, अब की यार एक बढ़िया सा मैं स्वेटर ला करके आशीष को दूंगा। तो आइटम आइडेंटिफाई हो गया कि स्वेटर देंगे, और आदमी आइडेंटिफाई हो गया, आशीष को देंगे। उसके बाद अब जाड़ा आ जाए, एक स्वेटर अच्छा सा खरीद करके और जाएं और रिक्वेस्ट करें कि प्लीज एक्सेप्ट इट, और आशीष को एक्सेप्ट कर लें, तो ये दान कहलाएगा। तो पहले सुपात्र का चयन करेंगे,
और जिस वस्तु को देना है उसका भी चयन करेंगे, और उसके बाद में पूरे श्रद्धा के साथ में, मैत्री के भाव से, प्रसन्नता के भाव से, आनंद के साथ उससे आकर के आप विनय करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार करने की कष्ट करें श्रीमान। और उसके बाद में स्वीकार करे, अल्लाह सुन तो ले, उसका स्वीकार भी कर ले, तो ये दान हुआ। और आप जा रहे हैं, आपकी गाड़ी में 5 कंबल पड़े हुए हैं, देखा कोई सड़क किनारे ठंड में पड़ा हुआ, आपने एक कंबल निकाला, उस पर डाल दिया, ये दया कहलाएगी। तो यहाँ पर अष्टावक्र दान के लिए नहीं कर रहे हैं नवनीत जी, अष्टावक्र दया के लिए कह रहे हैं, दान के लिए नहीं कर रहे। तो क्षमा, आर्जव और उसके दया करना सीखिए। जो जहां जिसकी आप सहायता कर सकते हैं करते रहिए, ये दया कहलाएगी। और जब आप समय सिद्धस्थ हो जाएंगे, तब दान उसकी अगली स्टेज आएगी, तब आप वस्तु का और जिसको देना चाहेंगे उस सुपात्र का चयन करिए, अगली स्टेज है। नहीं, पहली स्टेज में क्षमा, आर्जव, दया, जब 3 आ जाएं तब तोषम यानी संतोष। अगर पहले संतोष करना प्रारंभ करेंगे तो वो बेचारी का संतोष होगा। आप कुछ कर नहीं सकते थे, किसी ने आपको कोई चीज नहीं दी, कोई बात में अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन ये बेचारगी का भाव है। लेकिन जब आपके हृदय में क्षमा है, आर्जव है और दया है, तो प्रत्येक परिस्थिति में सही में संतुष्ट रहेंगे। तो ये संतुष्टि का भाव, ये संतोष का भाव वास्तविक भाव होगा। तो उनका जब क्षमा, आर्जव, दया और संतोष पूरा आ जाए, तब लास्ट का सत्य बोलना सीखिए आपने। अब ये सत्य भी ठीक सत्य हो जाएगा, अन्यथा कई बार सत्य बोलने से भी अधर्म हो जाता है। बिना जाने आपने सत्य बोल दिया, किसी की हानि हो गई, उससे आपने अच्छा नहीं किया, बुरा हो गया। लेकिन जब आप क्षमा, आर्जव, दया और तोष के बाद में संतोष को स्वीकार करते हैं, तो संतोष वो मार्ग भी ढूंढ लेता है जिसके मार्ग से आपको कष्ट नहीं होने पाए। तो अगर ये 5 चीजें एक्वायर कर लेते हैं, तो ये 11 की 11 कंपोनेंट अपने आप तिरोहित हो जाएंगे, न क्लेश रहेगा न विकार रहेगा।